ये एक सांस्कृतिक जगह है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का परिदृश्य बहुत मनभावन है। ऑक्सीजन से भरी हुई ये जगह हमें इशारा कर रही है कि हम कहीं ना कहीं हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने में चूक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल भारत की टीम इस वक्त लोहनगरी के ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल काली पहाड़ पर है, जहां हम दिखा सकते हैं कि कल ये पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित है और पिकनिक स्पॉट के लिए जाने जाते हैं शहर के लोग, आसपास के जिले के लोग। नए साल की शुरुआत यमला काली मंदिर में पूजा स्थापना करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, मान्यता ये है कि 500 साल आप दिखा सकते हैं कि ये काली पहाड़ी का वो तराई इलाका है जहाँ पर कल श्रद्धालुओं का, लोगों का भीड़ यहाँ पर कोई पूजा अर्चना के लिए आते हैं, कोई परिवार के साथ आते हैं अपना पिकनिक मनाने के लिए। मान्यता यह है कि महाभारत काल में 500 साल पुराने पहले जो है अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे और यमला काली मंदिर में पूजा किए थे। पूजा अर्चना करने के बाद अज्ञातवास यहाँ पर आए थे और यहाँ पर काफ़ी दिन रहने के बाद, अज्ञातवास करने के बाद यमला काली मंदिर जो शक्तिशाली मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद फिर आगे के लिए प्रस्थान किए थे। तो तब से इस प्राचीन मंदिर का एक गौरवशाली इतिहास है। हालांकि मुंगेर जिला तो पर्यटक स्थल है और जैसे मुंगेर में हो सीता माँ चरण हो या मीर कासिम का किला हो या सीता कुंड हो, जैसे लोक आस्था का महापर्व होता है छठ पूजा जो होता है, वो मैं बता दूं कि मुंगेर से ही शुरू हुआ था और माता सीता ने उसको जो है मुंगेर से ही शुरू किया था। तो ये कल स्पॉट जो तैयार होगा वो ये स्पॉट, ये काली पहाड़ी का जो स्पॉट है कल पूरा भरा हुआ दिखेगा और इस स्पॉट की तैयारी में है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और नए साल की शुरुआत करते हैं। प्राचीन यमला काली मंदिर के नीचे है जहां कल से जो नए साल की जो आगाज शहरवासी आसपास के लोग करेंगे, इसी रास्ते से चलकर वो यमला काली मंदिर तक जाएंगे। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहता हूं कि बता यही रास्ता है जहां कल जो है जो भीड़ लगने वाली है, इसी रास्ते को चलकर यमला काली मंदिर के पास जाना। हमारे साथ इस सफर में ऋतुराज वसंत जो जिले के प्रख्यात समाज सेवी हैं और जो है शारीरिक, धार्मिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में हर एक विधा से निपुण है और बताएंगे कि इस पर्यटक स्थल को विकसित कैसे किया जाए, सरकार क्या कर सकती है, आम जनता क्या कर सकती है, पॉलिटिशियन क्या कर सकते हैं। इनसे ही बात करेंगे, इनसे ही जानेंगे, समझेंगे कहाँ पर चूक हो रही है जो ऐसे ऐतिहासिक धरोहर की जो अपेक्षा हो रही है। इसे चूक ना समझा जाए, ये कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है। अगर इतना बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य है, सर मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया है। ऐसा प्राकृतिक दृश्य आप समझ लीजिए महाबलेश्वर की जब आप पहाड़ियों पर जाते हो ऐसा ही घना कोहरा मिलता है। लोग हिल स्टेशन की तलाश करते हैं, आपके शहर में अपना हिल स्टेशन है। पता नहीं सरकार और अधिकारी कहाँ थे आज तक, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना बड़ा धरोहर उनके क्षेत्र में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है और यहाँ के रख रखाव, मेंटेनेंस। मैं बता दूं ये 5000 साल पुराने की बात बता रहा हूँ और भारत आजाद हुए लगभग कितने साल हो गए हैं भारत आजाद? आज 175 वर्ष से ऊपर हो गया है। 50 वर्ष 55 वर्ष जापान का हुआ है जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड देश था, आज कहां से कहां चला गया। उसकी टेक्नोलॉजी हम यहां ले रहे हैं, क्या उन टेक्नोलॉजी से हम यहां माउंटेन ट्रेकिंग की व्यवस्था नहीं करा सकते हैं? माउंटेन ट्रेकिंग से स्पोर्ट्स में एक नया साधन खुल जाएगा, बच्चों को रोजगार आ जाएगा, क्षेत्रीय रोजगार आ जाएगा, खिलाड़ियों को एक नया कैरियर दिशा मिल जाएगा। ये एक सिर्फ माउंटेन ट्रेकिंग बोल रहा हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा मुझे पहाड़ी के नीचे में तालाब दिख रहा है, यहाँ स्विमिंग की व्यवस्था की जा सकती है। मैं बता दूं ऋतुराज जी, सरकार की योजनाएं हैं। अभी हाल ही में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो है ये सदन में, विधानसभा में प्रश्न उठाए थे कि पर्यटक स्थल के रूप में मैं दिखाऊं कि ये जो कैमरामैन को मैं दिखाऊं कि ये जो खाई है, नदी है, यहाँ पर नौका विहार की व्यवस्था जो है निकट भविष्य में होने वाला है। हालांकि यहाँ पर अंचलाधिकारी के द्वारा नापी
वगैरह की कार्य पूरी कर ली गई है, ड्राइंग भी बना लिया गया है। अब प्रक्रिया कहाँ पर लटका है ये तो आने वाला समय बताएगा, पर जमालपुर वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कैसे हो, ये चिंता की विषय है। ऋतुराज जी, ये इसके आगे की जो कड़ी है इस पर क्या कहना है आपका? जमालपुर में मैं पिछले 8 वर्षों पर धरातल से काम कर रहा हूँ। गांव-गांव, गली-गली जाके ऐसे जितने भी टूरिस्ट जगह वहाँ पे काम कर रहा हूँ। मुझे सीधे प्रतिनिधि की कमी नजर आ रही है या अधिकारियों की लापरवाही नजर आ रही है। हम सबको, अगर कोई दलीय मीटिंग होती है तो क्या इस पहाड़ी पे नहीं हो सकती है? अगर कोई फैक्ट्री मीटिंग होती है तो क्या इस पहाड़ी पे नहीं हो सकती है? क्या टूरिस्ट स्पॉट के रूप में क्या यहाँ पे कोई मार्केट नहीं बनाया जा सकता है? क्या बच्चों के लिए यहाँ कोई डिज्नी गार्डन नहीं बनाया जा सकता है, जिससे ढेर सारा रोजगार, ढेर सारा पैसा और खास बात संडे को रिलैक्स होने के लिए, अपने थकान को मिटाने के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा और बुनियाद तैयार हो जाएगी। अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये एक सांस्कृतिक जगह है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का परिदृश्य बहुत मनभावन है। ऑक्सीजन से भरी हुई ये जगह हमें इशारा कर रही है कि हम कहीं ना कहीं हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने में चूक रहे हैं। महाभारत काल, मतलब 5000 वर्ष से भी पुराना इस पहाड़ का इतिहास है। अभी आपने बताया कि पांडव यहाँ पे अपने वनवास काल के दौरान यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और भीम भी हिडिंबा से यहीं मिले थे। और ये सही में जानने योग्य बात है, जहाँ से हमारी सभ्यता, संस्कृति फैलेगी और लोग अपने संस्कृति को जान पाएंगे, जो बहुत ही ज्ञान का चीज़ है और ये पूरे विश्व को ये जगह आकर्षित कर सकती है। कहीं ना कहीं टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये हेरिटेज टूरिज्म डिपार्टमेंट है, यहाँ से चूक रहा है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि किस तरह से छोटे छोटे चूहे जैसे दिख रहे हैं सभी यहाँ प्यारे प्यारे पर्यटक जितने भी आए हुए हैं, और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। माउंटेन ट्रेकिंग, विदेश जाते हैं लोग, दुबई जाते हैं, लद्दाख घूमने जाते हैं, जहाँ पहाड़ियों के सिवा कुछ नहीं है। और हमारे जमालपुर में इतना स्वादिष्ट व्यंजन मिलता है, इतने क्रिएटिव लोग हैं, दोस्ताना उनका स्वभाव है। अगर बिहार में ढंग से टूरिज्म को बढ़ावा दे दिया जाए तो ये काली पहाड़ी एक बहुत बड़ा आकर्षक केंद्र होगा। ये एक बहुत ही रोमांचक सफ़र है। अभी हम लोग देखिए एक पहाड़ी रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ पत्थर है, रोड़ा है, कांटे हैं, जो हमें जीवन में कैसे बाधाओं को सामना करते हुए चलना चाहिए, ये प्रकृति हमें सिखाती है। हम सबको चाहिए कि कहीं ना कहीं हम इस मोबाइल की दुनिया से बाहर हैं। मोबाइल ने हम लोग को बहुत ज़्यादा रूप से जकड़ लिया है। हफ्ते में एक दिन आयुर्वेद के इस सारे चीज़ों में, मॉडर्न रिसर्च में डॉक्टर ने, नासा ने इस चीज़ को प्रूव कर चुका है कि किस तरह से माउंटेन ट्रेकिंग इंसान की शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और उसको तरोताज़ा बनाते हुए एक नई ऊर्जा को भरता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नए साल के मौके पर इतने सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे और अपने परिवार के लोग इस जगह आ रहे हैं। एक बहुत ही पुराना सफ़र है। आगे देखिए, हम लोगों ने जो चर्चा की थी राधा कृष्ण बलराम मंदिर, वनवास काल में पांडव लोगों ने यहाँ तपस्या किया था। 5000 साल से पुराना इस पहाड़ी का इतिहास। ये सीढ़ियाँ भी बहुत ही अपने आप में कुछ दास्ता बयां कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी, पता नहीं जनप्रतिनिधि या अधिकारी किधर है जो यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे ज़रूर एक कचरे का डब्बा ज़रूर होना चाहिए, यहाँ की साफ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। इतना बढ़िया प्रकृति के जो सौंदर्य ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, ये चीज़ का हमें सम्मान होना चाहिए। इसके प्रति हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए और सरकार, अधिकारी को जिम्मेवारी होना चाहिए।